आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे CCT होल एब्डोमेन करने के बारे में। हमारे पास जेई की 16 स्लाइस की CT स्कैन मशीन है जिस पे हम CCT होल एब्डोमेन बिल्कुल एलोन कॉन्फिडेंटली करना सीखेंगे। और कैसे करते हैं, स्कैन से लेके एकदम लास्ट स्टेप तक, पेशेंट पोजिशनिंग से लेके पेशेंट एंडिंग तक कैसे करते हैं, आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, जैसे पेशेंट को हम फिट फर्स्ट पोजीशन में एकदम लेंग टुवर्ड्स ऑन द टेबल, हैंड को पीछे करके एकदम पेशेंट को रेस्टली लेटने को बोल देते हैं। उसके बाद से हम लेज़र के थ्रू गैंट्री में पेशेंट की पोजीशनिंग कर देते हैं। पोजीशनिंग पे ये ध्यान रहे कि लोअर, जैसे हमारा डायफ्राम के नीचे जो हमारा होल एब्डोमेन शुरू होता है, डायफ्राम के नीचे से एब्डोमेन शुरू होता है, तो एकदम लेज़र की जो सेकेंड लाइनिंग होती है वो वहाँ तक दे दें। देखिए, ये टेबल को इन करने वाला है, ये आउट करने वाला है। इसको दबा के हम दोनों को इधर उधर कर सकते हैं। जेई में ये रहता है। अब हम अपने कंसोल में चले जाएंगे। कंसोल में जाने के बाद पेशेंट की एंट्री करना सीखेंगे। एंट्री करेंगे, देखिए जैसे हम आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी कंसोल है जिसमें हम पेशेंट को अंदर लेटा दिए। आपको दिख रहा होगा बीच से, ये हमारी स्कैन है। अब हम इसको यहाँ पे एंट्री करना सीखेंगे। ये हमारी पेशेंट आईडी, देखिए हमारे पास पेशेंट आईडी एक न एक बन के रहती है, जो कि हम यहाँ पेशेंट आईडी डालेंगे, फिर पेशेंट का नाम डालेंगे, नाम के साथ एज और सेक्स भी डाल देते हैं ताकि हमको आसानी रहे मेल है या फीमेल है पहचानने में। देखिए, हमारे पास हैं मोहम्मद आलम, जिनकी एज हमने डाल दिया। उसके बाद से हम लिखेंगे डायरेक्ट, ये सब फिलिंग करने से अच्छा है डायरेक्ट लिखिए इमेज एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन। एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन में हम CCT होल एब्डोमेन लिखते हैं। CCT होल एब्डोमेन लिखने के बाद हमारे पास देखिए ये एनाटॉमिकल रीजन है जिसके बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल है। बट हमको CCT होल एब्डोमेन करना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सीरीज़ मिल जाएंगे। देखिए, सॉरी, ये स्पाइन वाला खुल गया। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एकदम एब्डोमेन पोजीशन पे, तो ये खुलेगा हमारा। देखिए, आपके पास दिख रहा होगा एनाटोमेन रूटीन प्रोटोकॉल है, रीनल स्टोन का प्रोटोकॉल है, ट्रिपल फेस का है, लीवर के लिए रीनल एंजियो, CCT होल एब्डोमेन। बट हम यहाँ पे एब्डोमेन रूटीन वाला उठाएंगे जो हम रूटीन का करते हैं और स्कैन को डन करेंगे। पहले हम यहाँ पे नॉन कंट्रास्ट लेंगे, NCGT सिंपल कर लेंगे। देखिए, हमारी स्काउट वाली इमेज लेते हैं। जैसे हम कंफर्म करते हैं पेशेंट पोजीशनिंग के बाद, टेबल मूव करने की पोजीशन में ऑटोमेटिक पोजीशन ले लेता है। उसके बाद से स्कैन करने वाले एक ऑप्शन फ्लिप करने लगते हैं, उसको दबाते हैं। जैसे ही ऑप्शन दबाते हैं रेडिएशन हमारा चालू हो जाता है। देखिए, आपको फ्लिप करता हुआ दिख रहा है, इसे दबा दिया। दबाने के बाद ऑटोमेटिक हमारा स्काउट इमेज आ जाते हैं, स्कैन लेता है और स्काउट इमेज दे देता है। स्काउट इमेज के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज करते हैं। देखिए, हमारा कितना परफेक्ट स्काउट इमेज आया है। नेक्स्ट सीरीज करते हैं क्योंकि हम आगे के स्टेप बढ़ना है। आगे के स्टेप बढ़ने के बाद देखिए हमारे पास लोकलाइज़र जो होता है, यहाँ से हम, अगर आपको दिख रहा है अपनी पोजीशन सही है तो वहाँ पे 100 लोकलाइज़र कर लेंगे। लेकिन लोकलाइज़र हमारा ऑटोमेटिक फीड है, तो यहाँ से कितनी एरिया फील्ड ऑफ व्यू कितना लेना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारी लोकलाइज़र कहाँ तक सेट रहेगी और स्कैन पूरा कितना लेना है, इसको हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ, अब हमारा परफेक्ट पोजीशन है, हमको इतनी स्कैन करना है, होल एब्डोमेन वाले पूरे कवरेज। जैसे ही लोकलाइज़र सेट करने के बाद हम कर देते हैं इसे कंफर्म करने के बाद टेबल मूव करने की पोजीशन आती है, ऑटोमेटिक गैंट्री में टेबल पोजीशनिंग ले लेती है। उसके बाद से स्टार्ट टू स्कैन वाला ऑटोमेटिक बटन फ्लिप करने लगता है। फ्लिप करने जैसे हम दबाते हैं हमारे रेडिएशन हो जाता है चालू और स्कैन हो जाता है फ्लिप। जैसे ही हम दबा दिए स्टार्ट टू स्कैन बोलती है, मशीन बोलती है, या हम लोग खुद ही वहाँ से क्लिप दबा के बोलते हैं कि सांस रोकिए, ताकि अच्छे से सांस रोकेंगे तो अच्छे से पूरी स्कैन होगी। कोई आर्टिफैक्ट नहीं आएगा, कोई भी शैडोज़ नहीं आएंगे, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आएगा। सब कुछ एकदम अच्छे से दिखेगा, जितने भी इंटरनल्स बॉडी ऑर्गन्स हैं सब कुछ अच्छे से क्लियरिफाई हो पाएंगे। देखिए, हमारा 35-40 सेकंड का एक सीक्वेंस है नॉन कंट्रास्ट की, जो कि हम सिंपल बोलते हैं। इसे जैसे ही डन कर लेंगे, यहाँ देखिए आपको समय दिख रहा होगा, 35-40 सेकंड लगेंगे। उसके बाद से डन हो जाएंगे हमारे। फिर हम इसे देखेंगे क्या हमने स्कैन किया है, क्या वो परफेक्ट है, अच्छी है। फिर हम इसे ओपन करेंगे, जो हमारी लिस्ट होती है। लिस्ट ओपन करने के बाद देखिए आपको दिख गया। अब हम रिपीट सीरीज करेंगे। रिपीट सीरीज में हम कॉन्ट्रास्ट लिख देंगे, सीरीज नेम पे हम कॉन्ट्रास्ट लिख देंगे। देखिए, रिपीट सीरीज, और रिपीट सीरीज करेंगे तो यहाँ हमारा पूछेगा कि पोजीशन क्या है, और एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कॉन्ट्रास्ट, ताकि जो हमारी इमेज आए या अलग जगह जो सीरीज़ में आती है ताकि दिखे कौन सा नॉन कॉन्ट्रास्ट है और कौन सा कॉन्ट्रास्ट है। अब
यहाँ से जैसे ही रिकॉन आ जाती है, रिकॉन आने में हमारी 16 स्लाइस की मशीन है, तो रिकॉन आने में सिंपल सी बात है 2-3 मिनट लगते हैं। जब तक रिकॉन आता है तब तक हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट लगाने का प्रयास करते हैं, वीगो लगाते हैं। जैसे देखिए इस पे वीगो नहीं लगा, 18 नंबर का वीगो यूज़ करेंगे जो कि बहुत अच्छे से प्रेशर से जाता है और हमारा सब कम हो जाता है। अभी हम कॉन्ट्रास्ट लोड कर लेंगे। अभी पेशेंट का हमारा वेट है लगभग 60 से 70। भैया देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या ले। अब एक्सरसाइज करने के बाद हम फटाफट से इनके हाथ में वीगो लगाते हैं। जैसे ही वीगो का पोजीशनिंग देख लेते हैं और वीगो अच्छे से बटरफ्लाई फिट कर देते हैं 18 नंबर का, ताकि अच्छे से 3 से 4 ml पर सेकेंड कॉन्ट्रास्ट अच्छे से जाए और पूरी बॉडी में कॉन्ट्रास्ट फील हो और अच्छे से दिखे। इसके लिए देखिए हम फटाफट से वीगो लगा लिए और इसे टैपिंग कर देते हैं। वीगो लगाने के बाद हम दवाई लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक आदमी जो हमारे साथ होता है असिस्टेंट, उनको बोलते हैं कि अगर हम जब तक प्रेशर से वीगो लगा रहे हैं तब तक वो रेडी रखेंगे। देखिए हम फटाफट से वीगो लगाने लगे। जितने जल्दी स्पीड में लगाएंगे उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट पूरे बॉडी में इंजेक्ट होता हुआ दिखेगा और आर्टीरियल। उसके बाद से फटाफट से कंट्रास्ट दे के आके हम यहाँ स्टार्ट टू स्कैन कर देते हैं। स्कैन करने के बाद देखिए कितने अच्छे से पूरे हमारे स्कैन दिख रहे हैं और पूरे बॉडी में इंजेक्ट हो गए हैं कंट्रास्ट। आर्टीरियल्स पूरा दिख रहे हैं हमारे, दिख रहा है कि नहीं आपको? स्कैन में लगभग हमारे 35 से 40 सेकेंड लगता है और टोटल बॉडी स्कैन आ जाता है कंट्रास्ट के साथ। और हमारा सीरीज कंट्रास्ट था। अभी हम स्कैन करने के बाद फिर 2-4 मिनट लगने के बाद जब हमारा रिकॉन आ जाएगा, उसके बाद से हम फिर डिलेट लेंगे 5 मिनट बाद, ताकि किडनी और स्टोन ब्लडर की कैपेसिटी सब कुछ दिख जाए, फंक्शन दिख जाए। उसके लिए हम डिलेट लेंगे। डिलेट देखिए अब हमारा हो गया। फिर हम रिपीट सीरीज करेंगे। रिपीट सीरीज के बाद सीरीज डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे, रिपीट सीरीज़ के बाद सीरीज डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे डिलेट। डिलेट लिख देंगे। उसके बाद से हम 5 मिनट का रिकॉन आने या 5 मिनट का वेट करेंगे। टाइम से देखते हुए 5 मिनट बाद हम फिर से डिलेट स्कैन लेंगे। अभी देखिए हमारा रिकॉन आना शुरू हो गया। कितने अच्छे से आपको स्कैन में दिख रहा है आर्टीरियल फेस। कुछ सेकंड बाद ही हमारा डिलेट रिकॉन होके आ जाएगा। जैसे आप देखिए बहुत ही सिंपल है सब कुछ करना, एकदम कॉन्फिडेंटली आप चाहें तो ऐसे हमारे बताए हुए अनुसार प्रोटोकॉल उठा के एकदम आसानी से CECT होल एब्डोमेन कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ज़रूर ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसके बारे में और कुछ भी जान सके। देखिए हमारा 69% कम्प्लीटेड होने वाला है। 423 इमेज पूरे आएंगे हमारे। 0.5 mm की कटिंग के आएगा, ठीक है। अभी देखिए हम उसके बाद से क्या करेंगे, डिलेट हम ले लेंगे 5 मिनट के स्कैन के बाद। डिलेट जैसे ही लेंगे हम फिर ऑटोमेटिक टेबल स्कैन का बटन दबाएंगे जो कि ऑटोमेटिक टेबल पोजीशनिंग ले लेगा। उसके बाद से स्टार्ट टू स्कैन का बटन फ्लिप करेगा। फिर हम उस बटन को दबाएंगे तो हमारा रेडिएशन चालू हो जाएगा। रेडिएशन चालू होने के बाद हमारा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। स्कैन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे पूरे स्कैन को कंप्लीट करेगा। देखिए हमारा स्कैन हो गया स्टार्ट। स्कैन स्टार्ट हो गया तो हमारे दूसरे वाले विंडोज़ पे दिखाएगा कि हमारे स्कैन में क्या आ रहे हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को कि अच्छे से सांस रोके, ताकि कुछ सेकंड अगर सांस रोकेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर बिना हिले हुए सब कुछ आ जाएगा अच्छे से, तो डायग्नोस हो पाएगा। देखिए जितना अच्छा पेशेंट अगर सांस रोकता है उतने अच्छे से पूरे स्कैन आते हैं और डायग्नोस होने में भी रेडियोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं। ये एक अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट की काबिलियत होती है, कह लीजिए, कि अच्छा स्कैन करे, अच्छा रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचाएं ताकि उससे कोई शिकायत ना रह जाए और कोई भी डायग्नोस करने में कोई भी दिक्कत ना रहे। अब हम इंड एग्ज़ाम करके कर देते हैं कंप्लीट। इंड एग्ज़ाम करके कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे वाले अपने विंडोज़ पे भेज लेते हैं और देखिए हमारा इमेज वर्क्स में आएंगे। इमेज वर्क्स में इनका दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट रिकॉन दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रास्ट लिखने का और डिलेट लिखने का सीरीज़ में, इससे आसानी से पता चल सकता है। अभी हमको देखना हो तो हम इसे नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर देंगे। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।